आदरणीय कृष्णा जी को सम्मानित करने के लिए पहले तो माल्यार्पण श्रीमती गोयल करें उनका। अभी मंच पर आई थी। श्याम सुंदर जी का बड़ा योगदान रहा है, हम उनका योगदान ब्रज कला केंद्र के लिए भूल नहीं सकते। और आदरणीय कृष्णा जी, आप यहाँ हमारे संरक्षक जी के पास बैठे। आपके सम्मान में क्या कुछ कहा जाए, उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि सम्मान की शॉल और प्रशस्ति पत्र के लिए हमारे ब्रज कला केंद्र के मंत्री उठें, श्री मुरारीलाल गर्ग जी, और वे इसका वाचन करें। ब्रज कला केंद्र दिल्ली द्वारा श्याम ब्रज विभूति सम्मान 2002 श्रीमती कृष्णा कुमारी जी माथुर को स्वांग सांगीत जो ब्रज का विशेष म्यूजिकल जिसको कहना चाहिए अंग्रेजी में, अभिनय एवं गायन के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए श्री श्याम सुंदर गोयल सोरावाले की स्मृति में स्थापित श्याम ब्रज विभूति के अखिल भारतीय पुरस्कार से सम्मानित कर ब्रज कला केंद्र दिल्ली उनकी अमर कीर्ति की कामना करता है। विनीत श्री राधाशरण अग्रवाल अध्यक्ष एवं मुरारीलाल गर्ग सचिव। मैं अनुरोध करूंगा कमल जी से कि वे शॉल उड़ाकर जो राशि कृष्णा जी ने अपनी कला से इस पूरे हिंदी जगत को दिलाई है और उनसे स्कूल बने हैं, उसकी लिए तो ये एक बूंद बराबर भी नहीं है, पर 5100 का यह एक छोटी सी सम्मान राशि में तेजवीर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि ये आपको प्रदान की जाए। कृष्णा जी यहाँ हों और उनके प्रसाद से हम वंचित रहें, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम सबको स्तब्ध करके रुलाने की क्षमता करने वाली कृष्णा जी जब पिया ते कहां गाया करती थीं, और अभिनय का वह स्वरूप जिनको याद होगा कि अमर सिंह राठौर में चूड़ियां फोड़ लिया करती थीं और जो खून निकलता था वो रंग नहीं होता था, सचमुच का खून होता था। अभिनय के पीछे इतनी उद्दाम चेतना रखने वाली और साधारणीकरण के सिद्धांत को तत्काल सिद्ध कर देने की क्षमता रखने वाली आदरणीय कृष्णा जी से अनुरोध है कि वो कोई चौबोला सुनाएं, बेहतरीन सुनाएं, कोई कड़ा सुनाएं या कोई गीत सुनाएं, लेकिन कुछ भी। और मेरा अनुरोध है थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें और गाने के अनुकूल बना दें उस माइक को। चारों सुनाएं। आप तालियां बजा के इस बात का समर्थन करें तो थोड़ा सा। अशोक जी ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जबकि अगर सच में पूछा जाए तो इस सम्मान के हकदार मैं नहीं हूँ। इस सम्मान की हकदार ब्रज कला केंद्र ही है। पूछिए क्यों? कि सन 62 में ब्रज कला केंद्र की स्थापना हुई और सन 64 में मैं ब्रज कला केंद्र में आई। आज जो कुछ भी देन है वो सिर्फ ब्रज कला केंद्र की है और उन विभूतियों की है जो हमारे बीच में नहीं है। जब सन 64 में मैं आई तो सबसे पहले सेठ राम बाबू रहे, जो कि इस दुनिया में नहीं है, हाथरस में जिनका मिल था। काका जी की 25वीं कविता की वर्षगांठ थी। जब मैं आई, पहला स्वांग मैंने हरिश्चंद्र किया। लोगों ने क्योंकि स्वांग मुझे भी ज्यादा नहीं आता था, मैं नाटक से आई थी, नाटक करती थी, ड्रामा करती थी, उसका शौक था।
पता नहीं कैसे ठाकुर जी ने आवाज बड़ी लंबी दे दी थी, जो कि आके खींचते थे लोग। तो बस सुन सुन के वहाँ के लोगों को मुझे अच्छा लगा स्वांग गाना, और मैंने वो कुछ सीखना शुरू किया। तीसरी विभूति हमारे राधेश्याम प्रगट जी, जो कि इनने इतनी मेहनत की कि गांव-गांव जाकर एक टीम बनाकर ब्रज कला केंद्र के नाम से जो बनी हुई थी, वो टीम गांव-गांव खेतों में पड़ के भूखे रह के लोगों को समझाया कि नौटंकी और स्वांग को जो तुम कहते हो ना कि क्या है, ये वो चीज है कि जिसमें इतना आत्मविश्वास है, इतना आत्मबल है कि एक टीम जो है 8 घंटे पब्लिक को रोक सकती है। पिक्चर रोकता है 3 घंटे, गाने से आदमी उब जाता है 2 घंटे से, लेकिन एक स्वांग जो हमारे ब्रज भाषा का एक गढ़ है, इसमें इतनी शक्ति है कि वो 6 घंटे 8 घंटे 50,000 की भीड़ को रोक सकता है। और बिगर सीनरी के, बिगर माइक के, बिगर स्टेज के, तो कहीं ना कहीं तो कोई हमारे ब्रज में ठाकुर जी ने ये कहीं ना कहीं तो वरदान दिया होगा स्वांग। में आई तो सबसे पहले सेठ राम बाबू लाल, जो कि इस दुनिया में नहीं है, हाथरस में जिनका मेल था। काका जी की 25वीं कविता की वर्षगांठ थी। जब मैं आई, पहला स्वांग मैंने हरिश्चंद्र किया। लोगों ने क्योंकि स्वांग मुझे भी ज्यादा नहीं आता था, मैं नाटक से आई थी, नाटक करती थी, ड्रामा करती थी, उसका शौक था। पता नहीं कैसे ठाकुर जी ने आवाज बड़ी लंबी दे दी थी, जो कि आके खींचते थे लोग। तो बस सुन सुन के वहाँ के लोगों को मुझे अच्छा लगा स्वांग गाना, और मैंने वो कुछ सीखना शुरू किया। तीसरी विभूति हमारे राधेश्याम प्रगट जी, जो कि इनने इतनी मेहनत की कि गांव-गांव जाकर एक टीम बनाकर ब्रज कला केंद्र के नाम से जो बनी हुई थी, वो टीम गांव-गांव खेतों में पड़ के भूखे रह के लोगों को समझाया कि नौटंकी और स्वांग को जो तुम कहते हो ना कि क्या है, ये वो चीज है कि जिसमें इतना आत्मविश्वास है, इतना आत्मबल है कि एक टीम जो है 8 घंटे पब्लिक को रोक सकती है। पिक्चर रोकता है 3 घंटे, गाने से आदमी उब जाता है 2 घंटे से, लेकिन एक स्वांग जो हमारे ब्रज भाषा का एक गढ़ है, इसमें इतनी शक्ति है कि वो 6 घंटे 8 घंटे 50,000 की भीड़ को रोक सकता है। और बिगर सीनरी के, बिगर माइक के, बिगर स्टेज के, तो कहीं ना कहीं तो कोई हमारे ब्रज में ठाकुर जी ने ये कहीं ना कहीं तो वरदान दिया होगा स्वांग। मैं 2 साल रही, और उसी 2 साल का फल ये है कि आज तक मैं भोग रही हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है कि मुझे सम्मान नहीं मिला, कि मुझे बुलाया नहीं गया ब्रज कला केंद्र में दोबारा। ये ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इन सब की बहुत आभारी हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये मुझे खुशी है कि कम से कम हमारे ब्रज क्षेत्र में एक ऐसा मंडल तो है जो फोक के लिए इतना काम कर रहा है। अरे मैं ना सही, कोई और सही, कुछ तो कोई तो फल पाएगा इसका। ये कोई जरूरी नहीं कि कृष्णा कुमारी फल पाए कोई, अरे कोई ना कोई तो हो जो हमारे इस फोक को उठाए, जिसमें एक संस्कृति है, एक अस्थाई जीवन है, एक लहर है, एक आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज है। कोई तो सुने इसको। और रही वो मुझे दुख है कि इन तीनों में से ही कोई भी आज हमारे बीच नहीं है। ना राम बाबू लाल सेठ है, ना काका जी है, ना प्रगल्भ जी है, लेकिन मैं सभी उनको हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ा सहयोग मेरे पति का है कि जिसको नौटंकी या स्वांग में अच्छी महिला जाती नहीं थी, उन्होंने मुझे, क्योंकि डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम अपने गले का उपयोग करो, दुनिया तो कहती रहती है, लेकिन बुराई को अच्छाई में बदलो। उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, और माजा किसने? ब्रज कला केंद्र ने। तो बस यही कह के सबका धन्यवाद जो यहाँ पर, हाँ बस यही कर रही हूँ। देखिए साथ तो है नहीं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर माथुर यहाँ आए हुए हैं, कृपया वो सबका अभिनंदन स्वीकार करें। वे हमारे बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर माथुर
जिनको पर्दे के पीछे प्रोत्साहन देने वाली बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व के तौर पर हम देख रहे हैं। देखिए, कोई साज तो है नहीं, जैसा भी छोड़ा हुआ, क्योंकि बहुत दिन का मेरा भी है। हाँ, कोशिश करती हूँ कि 2-2 लाइन में सबकी सुनाऊं, और स्वांग की, पद्धति की, और फिर अपने रसिया ब्रज लोग की 2-2 लाइन सुना सकती हूँ। देखिए, अब पसंद करे ना करे वो तो ठाकुर जी जाने, कन्हैया जी जाने जी, मैं कछु ना जानूं। नहीं, आज तो आ जाए किसी की। अतरमिया है क्या? वो बाद में कुछ इसमें अतर ऐसा साहब है। तबला ला के आ सको तो बहुत अच्छा है। इसमें जो 3 चीजें वैसे होती तो बहुत होंगी, लेकिन मुझे तो थोड़ी थोड़ी मालूम है। ईमानदारी की बात तो यही है, जो मुझे हाथरस की शैली में जो मेरे लोगों ने, ब्रज के लोगों ने सिखाया, बस वही मुझे मालूम है। जैसे कि एक लंगड़ी लावनी होती है, छंद होती है, वह सबिल होती है, चौबेला होती है। राग हर चीज में होता है, बिगड़ राग की तो कोई चीज होती नहीं। और उसको हम कैसे साफ सुथरे पने से समझाएं, गाने में समझाएं या हम नाटक में समझाएं, सिर्फ समझने की, बहुत समझने की बात है। एक्टिंग तो सब में होती है, अभिनय तो सब में होता है। जैसे कि भक्त पूरनमल में, भक्त पूरनमल का किस्सा तो सभी को मालूम है कि मौसी जो सौतेली माँ होती है, वो पूरनमल को मरवाने के लिए कहती है कि या तो तुम मुझसे प्रेम करो सौतेली माँ, और नहीं तो मैं तुम्हें जान से खत्म करवा दूंगी। तो कहते हैं कि ना, मैं अपना धर्म विचलित नहीं करूंगा, क्या भले ही मरवा दो तुम मुझे। तो बड़ी माँ जो होती है, जो असली माँ पूरनमल की होती है, मैं उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ कि विस्तार में पहले वो क्या कहती है। बाजे की वजह से थोड़ा बेसरा शुरू हो गया है, इसके लिए छिपा चाहूंगी। लाज तनिक तो को नहीं और खोटे बोले बैन, लाज तनिक तो को नहीं खोटे बोले बैन। पूरनमल से जति को तू लगी दोष क्यों देन, मती मरवावे बेटा को मती मरवावे। ये 2 लाइन अब छंद आई। जैसे अमर सिंह राठौर का कहा, वो तो बहुत फेमस हुआ है। तो जब अमर सिंह बादशाह के दरबार में पहुंचता है तो छींक होती है, तो वो एक छंद के रूप में पति से मना करती है हाड़ी रानी कि आपको छींक हो गई, आपको नहीं जाना चाहिए। प्रीतम अर्जुन गौड़ की, अर्जुन गौड़ एक पे सौतेला उसका भाई, वो आता है मनाने के लिए धोखे से। तो वो कहती है अपने पति से छींक होते ही कि प्रीतम अर्जुन गौड़ की जाओ अभी न साथ, शहंशाह के सुलह में क्या बिगाड़ की बात। ये तो यहाँ कहती है छींक के बाद, प्राणनाथ ठहरो जरा, फिर जाना दरबार।
महा अशुभ अशुगुण भये, खोलती ही हथियार। वो कहते हैं हथियार से मत जाओ, हथियार खोल के रखो। हथियार जैसे ही खोल के रखते हैं तो ठीक होती है। प्राणनाथ ठहरो जरा, फिर जाना दरबार। माँ अशुभ अशुगुण भये, तो खोलती ही हथियार। मालूम ना होती सुलह, होने को हो तकरार है। दुविधा में मन मेरा पड़ा, हृदय पे दुख का भार। ये तो विचन अब ये खोली का बस 2 लाइन। मत मारे मेरे कान्हा, मत मारे। बड़ी ये तो प्रचलित ही हो रही है, बस यही याद है, वो 2 लाइन और कुछ याद ना है। अरे मत मारे दृगन की चोट मेरे कान्हा, मत मारे दृगन की चोट। हो रसिया हो छैला, अरे होरी में हो मेरे लग जाएगी रे। मत मारे दिलगनी हो रसिया, होरी में मेरे लग जाएगी हो। मत मारे पहली चोट बचाई गई रे कान्हा, पहली चोट है पहली चोट, पहली चोट, पहली चोट बचाई गई रे कान्हा। ए जी धर घुंघटा की ओट, कन्हैया हो धर घुंघटा की ओट। हो रतिया होरी में हो मेरे लग जाएगी रे। मत मारे दृगनी की चोट, मत मारे दृगनी की चोट। हो रतिया होरी में मेरे लगे मेरे कान्हा, कान्हा मत मारे, मत मारे, मत मारे, मत मारे दृगनी की चोट। हो रसिया होरी में हो मेरे लग जाएगी रे। मत मारे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मुद्दल जी रचकला केंद्र की ओर से सम्मानित पुष्पगुच्छों के द्वारा कर रहे हैं। बहुत बहुत कठिन है बिना संगीत के गाना, और आपने बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया और गा दिया। हम आपके आभारी।